अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ऑफिशियल कैफ़ी में मैं आप सभी लोगों का दिल से खैर मकदम करता हूं। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो भी में देख रहे होंगे कि हमारे साथ एक मेहमान बैठे हुए हैं, तो मैं इनका भी तारुफ कराऊंगा। और आज की वीडियो कुछ ख़ास होने वाली है मदरसे के बच्चों के लिए। ये सारे मदरसे के बच्चों के लिए बहुत ही ख़ास होने वाली, कोई पर्टिकुलर जो मदरसा होगा उनके लिए नहीं है, ये सभी मदरसे के तलबा के लिए। और इस वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे, ठीक है, ये थोड़ा हो सकता है 2-3 मिनट ज़्यादा की हो जाए। जो भी हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे ये आपकी ज़िंदगी में काफ़ी अहम रखेगी, ये बातें जो भी हम लोग करने वाले हैं। और हालांकि जो लोग उर्दू से पढ़ने वाले, खासकर जो मैं भी जो भी चीज़ें बताता हूँ वो मदरसे के बच्चों के लिए ही होता है। तो ये जो बातें होंगी इस वीडियो में हमारे और इनके दरमियान, ये बहुत ही ख़ास होने वाले हैं। तो मैं आप लोगों से इल्तिजा करूँगा कि लास्ट तक ज़रूर देखना, ठीक है, क्योंकि ये एक जो भी बात हम लोग करेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी में एक नया इफ़ेक्ट और नया मोड़ भी ला सकता है। तो दोस्तों, ये है मुफ्ती आसिफ साहब, जो मंज़िल इस्लाम से और बरेली शरीफ में रहते हैं और तालीम हासिल करते हैं। और मैं इनके बारे में एक और चीज़ बता दूं, ये इन्होंने काफ़ी सारी उर्दू से, खास करके उर्दू, जो लोग कहते हैं कि उर्दू से कुछ नहीं होता है, उर्दू पढ़ लेने के बाद कुछ नहीं होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। इन्होंने उर्दू से काफ़ी चीज़ें हासिल की हुई हैं और कर रहे हैं अभी भी। और हम लोग नेक्स्ट और भी बातें करेंगे अभी, मतलब आगे चल करके। तो अभी जो हम लोग बात करने वाले हैं उसके बारे में आप लोग जानिए और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो मुफ्ती आसिफ साहब, तो इनके साथ मैं कई सारी वीडियो बना चुका हूं पहले, ठीक है, मंज़िल इस्लाम के ऊपर, ठीक है, तो आप उनसे देख सकते हैं, उनमें तारुफ है। तो बहरकैफ मैं आपको बता दूं कि फ़िलहाल ये इन्होंने कंप्लीट किया है एक डिग्री मास कम्युनिकेशन का, ठीक है, तो उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो हज़रत, मास कम्युनिकेशन के बारे में बताइए कि आपने ये डिग्री क्यों इंतखाब किया ये वाला कोर्स करने के लिए? देखिए, सहाफ़त जो है ना, एक हिंदुस्तान की तारीख़ में एक अहम मोड़ अदा करती है। सहाफ़त का मतलब क्या होता है? सहाफ़त, जिसको हम जर्नलिज़्म कहते हैं, जिसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं, जिसको आम भाषा में अगर हम कहना चाहें तो मीडिया कह सकते हैं। अच्छा, हाँ, ये पॉइंट मीडिया कहते हैं। तो ये जो सहाफ़त है ये हिंदुस्तान में चौथे स्तंभ का रोल अदा करती है। अच्छा, चौथे पिलर का रोल अदा करती है। तो इसीलिए जो है हमारा ख्याल था कि हमारे अंदर जो है कुछ उसके चौथे पिलर के कुछ गुण और कुछ बातें हमारे अंदर भी आनी चाहिए। और अगरचे हम बाज़ाब्ता कहीं जाकर के सहाफ़त के ये फ़राइज़ अंजाम ना दें, लेकिन एक नागरिक होने की हैसियत से, एक शहरी होने की हैसियत से, हिंदुस्तान के एक रुकन होने की हैसियत से हमने ये समझा कि ये जो चौथा स्तंभ है हम इसको जानें, इसके बारे में जानें कि इसमें क्या क्या होता है, इसमें किस किस तरीके से जो है ये सारे मामलात हल होते हैं, किस किस तरीके से जो है दूसरों को सवाल के कटघरे में खड़ा किया जा सकता है, किस किस को खड़ा किया जा सकता है, ये बातें इसमें अहमियत की हामिल होती है। और ये जो डिप्लोमा हमारा जो कोर्स है वो असल में उसका नाम है डिप्लोमा इन जर्नलिज़्म एंड मास कम्युनिकेशन। ये कोर्स जो है हमने मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद से किया है, जिसका सेंटर हमारा यहाँ पर अलीगढ़ में था। अच्छा, माशाल्लाह। देखिए, इन्होंने, बहुत सारे लोग कहते हैं कि उर्दू पढ़ के कुछ नहीं होता। देखिए, उर्दू अखबार जो कि इनकलाब बहुत ही एक मशहूर है ना न्यूज़पेपर है, तो उसमें है ना आप लोग ये डिग्री मास कम्युनिकेशन करने के बाद आपको जॉब लग सकती है। और एक मतलब एक बहुत ही बड़ा कैरियर है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा स्कोप है इसके अंदर। तो कुछ ऐसा ना सोचे कि हम उर्दू से पढ़ लिए या फिर मदरसा पढ़ लेने के बाद गए, ऐसा कुछ नहीं होता है, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो इसी बारे में हम लोग बात करेंगे। तो मास कम्युनिकेशन आप किस तरीके से कर सकते हैं, आप ये बताइए आप हमको। ये जो मास कम्युनिकेशन है, इसमें जो डिग्रियां हैं वो अलग अलग तरीके की हैं। जैसे क्या बताइए? एक तो बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन है, जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन, और एक है जो है डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, और एक है पीजी डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन। तो ये अलग अलग हैं, लेकिन सबका ताल्लुक जो है एक ही चीज़ से है, और वो है सहाफ़त से, जर्नलिज्म से, मीडिया से है। अच्छा, सबका ताल्लुक। तो उनमें से आप किसी भी कोर्स का अपने अपने हिसाब से इंतखाब कर सकते हैं। अच्छा, आपके पास वक्त लंबा है तो आप बैचलर कर सकते हैं। अगर आप BA कर चुके हैं तो आप पीजी डिप्लोमा इन मास जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ 12वीं पास हैं, चाहे वो मदरसा बोर्ड से हो या फिर जो है वो आप किसी स्टेट बोर्ड या सेंट्रल बोर्ड से हो, आप 12वीं पास हैं तो आप डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन मानू से भी कर सकते हैं, मौलाना आज़ाद नेशनल हैदराबाद यूनिवर्सिटी से। उसके अलावा किसी और भी यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। तो क्या इसके लिए ज़रूरी है कि 10th पास हो या फिर 12th पास हो?
बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए ज़रूरी है कि बंदा जो है 12th पास हो और जो है वो उर्दू पढ़ना लिखना जानता हो। जो मौलाना आज़ाद में करना चाहता है, जो बाकी दीगर जगहों में करना चाहता है, उसके अलग अलग शराइत हैं। अच्छा, मुझे एक ये बात बताइए कि बहुत सारे मदरसे जो बच्चे होते हैं वो स्कूल पास आउट नहीं होते, लेकिन उसकी जगह पर उसके बजाय आप मदरसा बोर्ड से ज़रूर किए होते हैं, जैसे बिहार मदरसा बोर्ड हो गया, यूपी मदरसा बोर्ड, तो क्या ये जो मार्कशीट है ये मार्कशीट लगा के कर सकते हैं? बिल्कुल, इस मार्कशीट से भी कर सकते हैं। अच्छा, एक और जो भी पूछना था वो ये कि है ना, ये जो सहाफ़त है इसमें ये इंग्लिश करना होता है या फिर है ना ये उर्दू से होता है? ये जो सहाफ़त है ये असल में मौलाना आज़ाद का मसला ये है कि वहाँ जो तालीम होती है वो कोई भी तालीम हो, लैंग्वेज तालीम छोड़ करके, लैंग्वेज एजुकेशन छोड़ करके वो सारी तालीम उर्दू में होती है, सारी तालीम। तो ये अच्छा पॉइंट है कि मतलब जो भी मदरसे के बच्चे हैं वो मौलाना आज़ाद में जाए तो है ना, उनके लिए आसान होगा, बढ़िया और आसान रहता है, क्योंकि वहाँ सारी तालीम उर्दू में है। वहाँ अगर आप लॉ की पढ़ाई भी कर रहे हैं तो वो आपको उर्दू में पढ़ाई जाएगी, ये एक बढ़िया वो है। अच्छा, यहाँ पे उर्दू की जो बात चल रही है, जैसे कि मदरसे के बच्चे बहुत सारी मतलब जो मदरसे से है ना काफ़ी सारी डिग्री हासिल करते हैं, तो ये डिग्री हासिल करके मतलब उर्दू से क्या क्या कर सकते हैं? जैसे कि आपने मास कम्युनिकेशन कर लिया, और भी इसी तरीके से कौन कौन सी डिग्री हासिल कर सकते हैं? ये उर्दू से आप अगर 12वीं पास हैं और मदरसा बोर्ड से हैं या मदरसे से हैं या जो है किसी भी पर्टिकुलर बोर्ड से हैं, तो आप उर्दू से बहुत सारे कोर्सेज कर सकते हैं। बीए कर सकते हैं, आप जो है बीकॉम भी कर सकते हैं, हालांकि उसके लिए कुछ चीज़ें अलग हो जाती हैं, लेकिन कर सकते हैं। और उसके अलावा जर्नलिज्म तो कर ही सकते हैं आप। मौलाना आज़ाद से बहुत सारे कोर्सेज कर सकते हैं। अच्छा, मौलाना आज़ाद के अलावा कोई और दूसरी यूनिवर्सिटी जो आपकी नज़र में हो? मौलाना आज़ाद के अलावा भी, उसके अलावा यहाँ बरेली शरीफ में महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिणी यूनिवर्सिटी है, इसके बरेली कॉलेज है, और इसके अंदर में आने वाला एक सबसे बड़ा कॉलेज बरेली कॉलेज है, वहाँ से कर सकते हैं। उसके अलावा जो है आप जामिया मिल्लिया है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, और एक IIMC जो है, यानी जो सबसे बड़ा मीडिया का संस्थान जिसको बोला जाता है दिल्ली में, तो उसमें भी बाकायदा उर्दू की सीटें मास कम्युनिकेशन में अलग से रखी गई है। अच्छा, हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। ये एक अलग वो, ठीक है। तो ये देखिए कितनी मतलब बारीकी से बता रहे हैं कि अच्छा, एक चीज़ और, इनके टेस्ट भी होता है क्या? हाँ, कुछ जगहों पर जैसे मौलाना आज़ाद में जो है अगर आप डिस्टेंस से करते हैं तो टेस्ट नहीं होगा, लेकिन अगर आप जैसे मौलाना आज़ाद के रेगुलर वाले कोर्सेज में करते हैं तब भी टेस्ट नहीं होगा। अच्छा, मतलब मार्क्स बेस पे होता है क्या? हाँ, इसमें जो है मेरिट बेस पर दाखिला होता है। हाँ, और मौलाना आज़ाद में फिर टेस्ट का मसला नहीं है, और कुछ ही टेस्ट कोर्सेज हैं जहाँ पर टेस्ट होता है मौलाना आज़ाद में, बाकी में नहीं होता है मेरिट बेस। लेकिन IIMC जो है, मैंने जिसके बारे में भी बताया है, वहाँ टेस्ट होता है। लेकिन आप अगर चाहें तो उस टेस्ट को इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत जल्दी कम वक्त में तैयारी करके निकाल सकते हैं। तो तैयारी करने का तरीका क्या है? तैयारी करने का तरीका ये है कि वहाँ का जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान ही तो रहता होगा उर्दू में ना, तो उर्दू पढ़ कर रहता होगा आराम से। तो उर्दू से जो भी आपकी तैयारी रहेगी आप वहाँ से सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, और फिर है ना जो भी आपकी उर्दू से जो रहती है तैयारी, तो सिलेबस देख करके आप पता ये कर सकते हैं कि कहाँ से दिया गया है, कहाँ से आपको मतलब जुगाड़ लगाना है कि किसी तरीके से तैयारी होगी। और फिर एक बात ये और पूछना है कि मतलब मेरिट बेस पे होता है तो उसका मतलब कट ऑफ कितना, कम से कम नंबर कितना होना चाहिए 12th और 10th में कि ना आप ले सकते हैं? मेरिट बेस पे आमतौर पर अगर आप 60% के आसपास हैं तो आपका दाखिला इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन मौलाना आज़ाद में हो जाएगा, इसमें दिक्कत कुछ नहीं। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आपने अभी बताया था कि बात करने के दरमियान कि बरेली कॉलेज, तो जैसे कि बहुत सारे तलबा जो कि जामिया रज़ा में पढ़ते हैं और मंजर इस्लाम में पढ़ते हैं, तो जो है मतलब बरेली में ही रहते हैं, तो क्या उनके बारे में वो लोग है ना बरेली कॉलेज में कर सकते हैं उर्दू से? हाँ बिल्कुल, वो बरेली क्या क्या कर सकते हैं? बरेली कॉलेज से वो सारे कोर्सेज तकरीबन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उसको जो है ज़रा सा वक्त देना पड़ेगा, और ऐसा भी नहीं कि फुल वक्त देना है, मतलब इतना भी नहीं, लेकिन वक्त देना पड़ता है। अच्छा दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अभी आज ही मैं मतलब खुद डिग्री लेकर आया हूं, ठीक है, बीए की। तो आप बीए की उर्दू से कर सकते हैं, प्राइवेट से भी कर सकते हैं, रेगुलर से भी कर सकते हैं, चाहे आप जामिया रज़विया मंजर इस्लाम में भी रहते हो, चाहे जामिया रज़ा में भी रहते हो, ठीक है। तो ये दोनों मदारिस जो हैं, या फिर बरेली के अंदर जो भी मदारिस है, तो आपका अगर एग्ज़ाम बरेली कॉलेज में है तो वो लोग छूट देते हैं। मैं खुद जामिया रज़ा में हूँ, तो और ये है ना मंजर इस्लाम में भी रहे हुए हैं, तो इन लोगों को खुद है ना छूट मिलती है एग्ज़ाम की। तो मैं समझता हूँ कि ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, मुफीद रही होगी। तो ऐसा नहीं है कि आप उर्दू पढ़ रहे हैं तो किसी आपके लिए कोई स्कोप नहीं है,
ठीक है, आप दूसरे भी फील्ड में जा सकते हैं, बहुत सारे फील्ड है, JRF वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में इंशाल्लाह हम लोग दिगर मतलब बताते रहेंगे। और भी लोग हैं और भी हमारे दोस्त हैं जो बड़े काबिल लोग हैं, तो उनसे बात होती रहेगी तो हम आपको बताते रहेंगे। तो अच्छा, एक आखिरी सवाल लगे हजरत, ये बताइए कि मास कम्युनिकेशन करने का फ़ायदा क्या होता है? ठीक है, मास कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा फायदा कहीं जॉब मिल सकता है या फिर है ना कहीं इसको इसको क्या है? इसके दो फायदे हैं। जैसे एक तो सबसे बड़ा फायदा जो मैंने शुरू में बताने की कोशिश की थी कि आप जो है मीडिया के हालात से वाकिफ होते हैं। हाँ। मीडिया जिसको आप देखते हैं तो उसको हम समझ नहीं पाते कि ये मीडिया है क्या चीज़, ये आखिर सवाल पूछ क्यों रहा है। हाँ, इसको ये हक मिला कहाँ से? तो ये इसको जो है संविधान से, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उससे उसको ये चौथा स्तंभ का दर्जा दिया गया है और उसी से इसको हक मिला है और उसी के ज़रिए से बंदा सवाल करता होता है। और रही बात इसमें स्कोप क्या है, तो अगर आप जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो यकीनन ये डिग्री आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। और आप किसी भी मीडिया संस्थान में अगर आप जाते हैं इस कोर्स के करने के बाद, वो इसमें जो है नॉर्मल जो दूसरे कोर्सेज किए हुए रहते हैं, मास कम्युनिकेशन वालों को प्रायोरिटी दी जाती है और उनको जो है पहले जो है एक्सेप्ट किया जाता है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है बताई कि आप है ना कहीं जॉब भी कर सकते हैं, जॉब पर भी लग सकते हैं। और आज मैं ये कहता हूँ कि ये आप वाकिफ़ नहीं होंगे टीवी न्यूज़पेपर से वगैरह से, तो आप सारी चीज़ें से वाकिफ़ हैं तो आप देख सकते हैं। ठीक है कि कितना बहुत सारे लोगों की बहुत तनख्वाहें होती है, बहुत सैलरी होती है, बहुत सारा अच्छा स्कोप है। और आज भी आप है ना लिंक्डइन और इंडीड जहाँ पे नौकरी की जो वेबसाइट है जॉब्स वगैरह की, आप उस पर सर्च कर सकते हैं न्यूज़ उर्दू पेपर पढ़ने के लिए। ठीक है, बहुत सारे लोग है ना ढूंढते हैं। उसके साथ साथ अगर आप मैं फ़ायदा और मैं बता देता हूँ कि मास कम्युनिकेशन का एक फ़ायदा ये आता है कि आपको कंटेंट राइटिंग का स्किल्स जो है वो आपको मिल जाएगा। दूसरी बात ये है कि गुफ्तगू करने का तरीका आपको मिल जाएगा। तीसरी बात ये है कि है ना आप जो भी बहुत सारे लोग कंटेंट राइटिंग के लिए ढूंढते हैं, ठीक है, तो उसका भी आपकी सैलरी वगैरह पे करते हैं। ये जो आखिरी जो लम्हा है मैं उसमें आपको पैसे के लिए मैं बता दे रहा हूँ ताकि आप ये नहीं सोचें कि मतलब खाली पढ़ लेने से कुछ नहीं होता। ठीक है, ऐसा नहीं है, पैसे भी कमा सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उर्दू से आप कर सकते हैं। तो आप ऐसा ना सोचें कि हमने उर्दू पढ़ के गलत कर दिया या इंग्लिश वगैरह नहीं पढ़ा या फिर मदरसे में जाकर के गलत कर दिया, तो ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। अभी 4 जून को जो है नीट का रिजल्ट आया था। हाँ। उसमें मुंबई की एक बच्ची है, मेरे नाम तो नहीं है, लेकिन वो 720 में 720 नंबर ला करके फर्स्ट पोजीशन हासिल किया है। और वो उसका ताल्लुक जो बैकग्राउंड जो रहा है उसका उर्दू मीडियम रहा है। तो ऐसा नहीं है कि उर्दू मीडियम है मतलब। हाँ, तो वही हौसला आप लोग रखिए और मतलब जानकारी हासिल कीजिए। किसी आपको नहीं पता है तो किसी और से जानकारी हासिल कीजिए, मैं यही कहूँगा। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा मुफ्ती आसिफ साहब, आप लोग भी जो है देखिए और कैफी साहब के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और तो आज मैं बरेली शरीफ आया हूँ और बड़ा खुश हो गया आज दिन हमारा माशाल्लाह, आज आबिद भाई से मिल करके। ठीक है, बड़ा अच्छा लगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर और लाइक ज़रूर करना, दोस्तों तक ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।